नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी चीजों का भाग 2। आप सभी ने भाग 1 को जो प्यार और दुलार दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके इसी सहयोग से हमारा चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और जरूर देखिए उस रहस्यों से भरी रोमांचक यात्रा को। और हाँ दोस्तों, अगर आप इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल 143 इतिहास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस रहस्यमयी या ऐतिहासिक विषय पर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रहस्यमयी सफर। नंबर 1, स्टोनहेंज, यूनाइटेड किंगडम। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां विशाल पत्थर गोल घेरे में खड़े हों, और वो भी हजारों साल पहले के जमाने से? यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में स्थित है स्टोनहेंज, एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में होती है। यह पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचे और 25 टन वजनी है, और इन्हें बिना किसी आधुनिक तकनीक के खड़ा किया गया था। लेकिन सवाल यह है, इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे? स्टोनहेंज की जानकारी सबसे पहले मध्यकालीन लेखकों द्वारा दी गई थी, लेकिन 1960 के दशक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका गहराई से अध्ययन शुरू हुआ। हालांकि स्टोनहेंज खोजा नहीं गया क्योंकि यह हमेशा से ही दृश्य में था, पर इसकी पुरातात्विक खुदाई और समय निर्धारण डेटिंग का कार्य मुख्य रूप से 20वीं सदी में तेज हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसे किसने बनाया, लेकिन इसे नियोलिथिक सभ्यता, नियोलिथिक पीपल से जोड़ा जाता है। स्टोनहेंज को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बना, कुछ इसे खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरी मानते हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ समर सॉल्स्टाइस, ग्रीष्म संक्रांति पर सूरज के उदय को देखने आते हैं। आज भी यह स्थल इंसानों की प्राचीन इंजीनियरिंग और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। स्टोनहेंज न सिर्फ एक स्मारक है, बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंकाता है। नंबर 2, ड्याटलोव पास इंसिडेंट, रशिया। साल था 1959। जगह बर्फ से ढका उराल पर्वत का एक दुर्गम क्षेत्र जिसे आज हम ड्याटलोव पास के नाम से जानते हैं। यहाँ 9 अनुभवी रूसी ट्रेकर्स की मौत ऐसी अजीब और रहस्यमय परिस्थितियों में हुई कि आज 60 साल बाद भी इसका जवाब कोई नहीं दे पाया है। इन युवाओं का मकसद था पहाड़ों की एक कठिन चोटी तक पहुंचना, लेकिन वो लौट कर कभी नहीं आए। उनका तंबू अंदर से फटा हुआ मिला और उनकी लाशें बर्फ में बिखरी हुई थीं। कुछ अधनंगे, कुछ के शरीर पर गहरी चोटें और किसी की जीभ तक गायब थी। यह अभियान इगोर द्यातलोव के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सभी घबराकर अपने तंबू से बाहर भागे। जांच में पाया गया कि उनका तंबू अंदर से काटा गया था, जैसे उन्होंने खुद भागने के लिए ऐसा किया हो। कुछ के शरीर पर जबरदस्त दबाव की चोटें थीं, जैसे कार एक्सीडेंट में होती है, लेकिन आसपास ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। कई के कपड़े रेडिएशन से दूषित थे। रूसी सरकार ने जांच की, लेकिन जल्द ही केस बंद कर दिया और कारण बताया गया अज्ञात बल। इस घटना पर कई थ्योरीज बनी। कुछ ने इसे बर्फीला तूफान, एवेलांच या पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा। कुछ ने सोचा ये कोई सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट था, तो कुछ ने एलियंस का हाथ बताया। 2019 में रूस ने दोबारा जांच की और कहा कि यह एक स्लैब एवेलांच था, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। ड्याटलोव पास आज भी एक ऐसा रहस्य है जो हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति, इंसानी दिमाग और शायद ब्रह्मांड, तीनों के पास ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं। नंबर 3, श्राउड ऑफ ट्यूरिन, इटली। इटली के ट्यूरिन शहर में एक प्राचीन कपड़ा रखा है, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ऐसा माना जाता है कि यही वो कपड़ा है जिसमें यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लपेटा गया था। ये कपड़ा लगभग 14 फीट लंबा है,
और उस पर एक आदमी की धुंधली लेकिन रहस्यमयी छवि दिखती है। शरीर पर घावों के निशान, चेहरे पर शांति और एक ऐसी छाप जो न तो रंग से बनी है न जलन से। ये छवि आज तक वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कपड़ा सच में मसीह का कफन है? 1988 में हुए कार्बन डेटिंग टेस्ट में इसे मध्ययुगीन बताया गया, यानी यीशु के 1200 साल बाद का। मगर बाद में कहा गया कि जांच के लिए लिया गया हिस्सा असली नहीं, मरम्मत किया गया हिस्सा था। और फिर अगर ये नकली है तो इतने बारीकी से किसी ने ये क्यों और कैसे बनाया? ये सवाल विज्ञान के पास भी अधूरे हैं। श्राउड ऑफ टुरिन आज सिर्फ एक ऐतिहासिक अवशेष नहीं, ये एक द्वार है जहां आस्था और तर्क आमने सामने खड़े हैं। कुछ इसे ईश्वर की निशानी मानते हैं तो कुछ इसे एक धोखा। लेकिन एक बात तय है, ये कपड़ा आज भी हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें समझने से ज्यादा जरूरी है उन्हें महसूस करना। नंबर 4, अटलांटिस। मिथिकल माना जाता है कि यह समुद्र के पास है। हजारों साल पहले की बात है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने एक ऐसी महान सभ्यता का जिक्र किया जिसे आज हम अटलांटिस के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसे एक समृद्ध, उन्नत और शक्तिशाली साम्राज्य बताया जो समुद्र के बीच एक विशाल द्वीप पर स्थित था। प्लेटो ने कहा कि यह सभ्यता ज्ञान, विज्ञान, कला और वास्तुकला में अत्यंत उन्नत थी। लेकिन समय के साथ जब घमंड और लालच ने इसे घेर लिया तो देवताओं ने इसे समुद्र में डुबो दिया। तब से अटलांटिस रहस्य बन गई, एक खोई हुई दुनिया जिसे शायद समय ने निगल लिया। जहां कई लोग मानते हैं कि अटलांटिस सिर्फ कल्पना है, वहीं कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे कोई सच्चाई जरूर छिपी है। कई थ्योरीज के अनुसार अटलांटिस भूमध्य सागर के आसपास रही हो सकती है, जैसे कि ग्रीस के पास का सैंटोरिनी द्वीप जो एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हो गया था। कुछ लोग इसे मिनोअन सभ्यता से जोड़ते हैं जो अचानक लुप्त हो गई। समुद्र की गहराइयों में आज भी कई रहस्यमयी ढांचे और अवशेष पाए जाते हैं जिनसे सवाल उठते हैं, क्या ये अटलांटिस के निशान हो सकते हैं? अटलांटिस आज भी एक गूढ़ रहस्य है, इतिहास और मिथक के बीच झूलता हुआ। यह न सिर्फ एक खोई हुई जगह की कहानी है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तो प्रकृति उसे याद दिला देती है। चाहे वो सच हो या कल्पना, अटलांटिस आज भी हमारी सोच, कहानियों और खोज की भूख में जिंदा है। नंबर 5, नाज़का लाइन्स। पेरू, दक्षिणी पेरू का नाज़का रेगिस्तान ऊपर से देखने पर कुछ अजीब सा दिखता है। यहां धरती पर विशालकाय रेखाएं बनी हैं, सैकड़ों फुट लंबी सीधी लकीरें, जियोमेट्रिक पैटर्न और जानवरों जैसे कि बंदर, मकड़ी, पक्षी और यहां तक कि इंसानी आकृतियां भी। इन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हें लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाज़का सभ्यता द्वारा बनाया गया था। इन रेखाओं को केवल ऊपर से यानी आसमान से सही तरीके से देखा और समझा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस जमाने में ये रेखाएं बनाई गईं, तब उड़ान भरने की कोई तकनीक नहीं थी। तो सवाल उठता है, नाज़का लोगों ने इतनी सटीकता से इन विशाल आकृतियों को जमीन पर कैसे उकेरा? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उन्होंने सरल उपकरणों और मापन तकनीकों का उपयोग किया होगा, जबकि कुछ लोग इसे खगोल शास्त्र, धार्मिक अनुष्ठानों या यहां तक कि एलियन थ्योरी से भी जोड़ते हैं। नाज़का लाइन्स आज भी रहस्य बनी हुई हैं। वैज्ञानिक शोध के बावजूद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। कुछ रेखाएं खगोलीय घटनाओं के साथ मेल खाती हैं, तो कुछ जमीन के नीचे जल स्रोतों की ओर इशारा करती हैं। शायद ये किसी प्राचीन धार्मिक परंपरा का हिस्सा थीं, देवताओं को दिखाने के लिए बनाई गई आकृतियां, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो आज भी धरती पर सबसे अनसुलझे रहस्य में गिना जाता है। नंबर 6, ईस्टर आइलैंड मोआई स्टैच्यूज। चिली, ईस्टर आइलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है। ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग रापा नुई के नाम से जानते हैं, एनुई कहते हैं, यहाँ की सबसे रहस्यमयी और पहचान बनने वाली चीजें हैं मोआई स्टैच्यूज। ये विशाल पत्थर की मूर्तियां, करीब 900 से भी ज्यादा ये मूर्तियां द्वीप के चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 30 फीट से भी अधिक है
और वजन सैकड़ों टन तक जाता है। ये मूर्तियां मुख्य रूप से मानव चेहरों की आकृति में हैं, जिनका सिर बड़ा, आंखें गहरी और चेहरा गंभीर दिखता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें 1000 से 1600 ईस्वी के बीच रापा नुई सभ्यता ने अपने पूर्वजों की स्मृति में बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतने भारी पत्थरों को कैसे तराशा गया और इतने दूर तक कैसे पहुंचाया गया, वो भी उस दौर में जब न मशीनें थीं न कोई आधुनिक तकनीक। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इन मूर्तियों को रस्सियों और लकड़ी की स्लेड्स से खींचा गया। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां खुद चलती थीं, शायद झुलाते हुए एक विशेष तकनीक से। लेकिन जितना ये मूर्तियां अद्भुत हैं, उतना ही दुखद है इस सभ्यता का पतन। अधिक संसाधनों के उपयोग, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और आंतरिक संघर्षों ने धीरे धीरे इस द्वीप की समृद्ध संस्कृति को खत्म कर दिया। मोआई स्टैच्यूज आज भी खड़े हैं, गवाह के रूप में, एक समय की महानता और उसके अंत की चेतावनी के रूप में। नंबर 7, फेस्टोस डिस्क। क्रीट पैलेस ऑफ फेस्टोस, ग्रीस। 1908 में ग्रीस के क्रेट द्वीप पर स्थित प्राचीन फेस्टोस महल में एक मिट्टी की गोल डिस्क मिली, जिसे आज हम फेस्टोस डिस्क के नाम से जानते हैं। ये डिस्क करीब 15 सेंटीमीटर व्यास की है और दोनों तरफ रहस्यमयी प्रतीकों से भरी हुई है। इन प्रतीकों को किसी ने उकेरा नहीं, बल्कि स्टैंप की तरह दबाकर बनाया है, जो इसे प्राचीन प्रिंटिंग का सबसे पुराना उदाहरण भी बना देता है। इस डिस्क पर कुल 241 चिन्ह हैं, जिन्हें 45 अलग अलग प्रकार के सिंबल्स में बांटा गया है। कुछ आकृतियां मानव जैसी दिखती हैं, कुछ जानवरों, पौधों या औजारों जैसी। अब तक इस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया है। यह न तो ग्रीक है, न मिस्र की हायरोग्लिफ और न ही किसी झात लिपि से मिलती है। इसलिए यह डिस्क आज भी एक लिपिकीय रहस्य बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान या जादुई मंत्रों से जुड़ी हो सकती है। फेस्टोस डिस्क सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी किसी भूली हुई सभ्यता की एक झलक है। कुछ इसे प्राचीन तकनीकी समझ का प्रमाण मानते हैं, तो कुछ इसे किसी बाहरी सभ्यता या संपर्क का संकेत। लेकिन सच्चाई यही है, आज भी दुनिया की सबसे बुद्धिमान टीमें इसे पढ़ने में असफल रही हैं। ये डिस्क आज भी हमारे सामने चुपचाप खड़ी है, जैसे किसी खोए हुए संदेश को समझे जाने का इंतजार कर रही हो। नंबर 8, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। ग्रीस एंटिकिथेरा आइलैंड अंडर वाटर। 1901 में ग्रीस के पास एंटिकिथेरा द्वीप के समुद्र में गोताखोरों ने एक डूबे हुए रोमन जहाज से एक रहस्यमयी यंत्र खोजा। ये था एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। 2000 साल पुराना एक कांसे का उपकरण, जिसे आज दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। इस यंत्र में करीब 30 से ज्यादा ब्रॉन्ज गियर थे, जो हाथ से घुमाए जाने पर सूरज, चांद, ग्रहों और ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकते थे। यह मेटोनिक, सारोस और ओलिम्पियाड जैसे खगोलीय चक्रों को ट्रैक करता था, वो भी 100 ईसा पूर्व के जमाने में। इसका अध्ययन सबसे पहले ग्रीक पुरातत्वविद वलेरियोस स्टाइज ने शुरू किया और बाद में आधुनिक सीटी स्कैन से वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई समझी। आज भी इसका पूरा रहस्य नहीं खुला है, लेकिन यह साबित करता है कि प्राचीन यूनानी सभ्यता विज्ञान और तकनीक में हमारी कल्पनाओं से कहीं आगे थी। नंबर 9, रोंगोरोंगो टैबलेट्स। ईस्टर आइलैंड, चिले। दक्षिण प्रशांत के बीच बसे ईस्टर आइलैंड को उसकी विशाल मोआई मूर्तियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस द्वीप से जुड़ा एक और रहस्य है, रोंगोरोंगो टैबलेट्स, लकड़ी की पट्टियां, जिन पर खुदी हुई एक अनजानी चित्रमय लिपि है। इन लकड़ी की पट्टियों पर सैकड़ों प्रतीक खुदे हैं, इंसानों, पक्षियों, मछलियों और ज्यामितीय आकृतियों जैसे चिन्ह। ये लिपि किसी भी जानी पहचानी भाषा या लिपि से मेल नहीं खाती। माना जाता है कि इसे रापा नुई सभ्यता ने 18वीं शताब्दी से पहले विकसित किया था। लेकिन समस्या यह है, कोई भी आज तक इसे पढ़ नहीं पाया। यह लिपि न तो पूरी तरह समझी जा सकी है और न ही इसका कोई रोसेटा स्टोन मिला है जो इसका अनुवाद कर सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये धार्मिक ग्रंथ या अनुष्ठान से जुड़े हो सकते हैं, जबकि कुछ इसे गणनात्मक रिकॉर्ड या राजा वंशावली मानते हैं।
आज रोंगोरोंगो को दुनिया की कुछ एकमात्र अविज्ञेय लिपियों में गिना जाता है। ये न केवल ईस्टर आइलैंड की सांस्कृतिक जटिलता का प्रतीक है, बल्कि इस बात की याद भी कि जब कोई सभ्यता खो जाती है तो उसके साथ उसकी भाषा और इतिहास भी अक्सर हमेशा के लिए मिट जाता है। नंबर 10, द कॉपर स्क्रोल, इजराइल डेड सी रीजन। 1952 में इजराइल के डेड सी क्षेत्र की कुमरान गुफा से मिला था एक रहस्यमयी तांबे का स्क्रॉल, जिसे कहा जाता है द कॉपर स्क्रोल। बाकी सारे डेड सी स्क्रोल्स चमड़े पर थे, लेकिन ये इकलौता था जो तांबे की प्लेट पर खुदा हुआ था। इस स्क्रॉल में हिब्रू भाषा में 64 गुप्त जगहों का जिक्र है, जहां भारी मात्रा में सोना, चांदी और बहुमूल्य खजाना छिपा होने का दावा किया गया है। अनुमान है कि इस खजाने की कीमत आज के हिसाब से अरबों डॉलर में हो सकती है, लेकिन अब तक ये खजाना मिला नहीं है। किसी को नहीं पता कि यह वास्तव में छिपाया गया था या सिर्फ एक रहस्यमयी गुप्त संकेत है। क्या ये रोमन आक्रमण से पहले यहूदी मंदिर के खजाने का हिस्सा था, या सिर्फ एक भ्रम? आज भी कॉपर स्क्रोल को दुनिया के सबसे रहस्यमय दस्तावेजों में गिना जाता है, एक खाका जो खजाने तक ले जाता है, अगर हम उसे सही से पढ़ पाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी, सच्ची और इतिहास से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला रहस्य किस पर हो।